नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। पितृपक्ष के दिनों में ग्राम पंचायत मढ़ी महदपुर ग्राम में ग्रामीणों ने गौ सेवा करने का लिया संकल्प। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ की जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मढ़ी महदपुर की ग्रामीणों की अनोखी पहल, जो कि 15 दिन पितृपक्ष का श्राद्ध पूर्वजों के दिन मनाए जाते हैं। जैसे कि श्राद्ध व पटा अपने अपने पूर्वजों के दिन किए जाते हैं। उस दिन ग्राम पंचायत मढ़ी के कोई भी व्यक्ति के घर उनके पूर्वज का दिन पड़ता है तो ग्राम पंचायत में बनी गौशाला के आवारा मां वैष्णो की उसे दिन सेवा कर उसको पशु आहार एवं पूरी हरा चारा खिलाकर अपने पूर्वजों का दिन मनाते हैं। इस पहल के बारे में वीरेंद्र सिंह यादव मढ़ी जिला उपाध्यक्ष भाजपा अशोकनगर से इस बड़ी पहल के बारे में बात की गई तो उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि हमारे ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने इसी वर्ष संकल्प लिया है कि मृत्यु भोज छोटे स्तर से किया जाए, अधिक से अधिक खर्च गौशाला में रह रहे पशुओं के ऊपर खर्च किया जाए। सनातन धर्म में गौ सेवा ही सबसे बड़ी बताई गई है और गौ सेवा हमेशा करनी चाहिए, यही हमारे ग्रामीणों का संकल्प है। ऊष्मा की आवाज की खास खबर। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह यादव, ग्राम मढ़ी महदपुर। भाई साहब आपके ग्रामीण क्षेत्रों ने एक संकल्प लिया है, जैसे कि पितृपक्ष चलते हैं आपके और किसी की मृत्यु हो जाती है उसमें भोज किया जाता है, तो आप लोगों ने एक संकल्प लिया है कि जैसे गौशाला में आवारा मवेशी हैं उनको अपन खाना खिलाएं, उनको चारा व्यवस्था किया। क्या है इसका उद्देश्य? हमारे ग्राम में अभी गौशाला रात का नाम से गौशाला है, उसमें आवारा पशु हैं, उनको एकत्रित हुए हैं। सभी ग्रामवासियों ने एक प्रण लिया है जी कि हम गौशाला में जो पशु हैं उनको अपने ऐसे किसी की मृत्यु हो जाती है उस दिन गौ के लिए पुड़ी वगैरह खिलाते हैं और चारा भी डालते हैं लोग जिनके होती है। और अब एक ग्रामीणों का एक प्रण है कि अपन जो खर्च करते हैं उसको बड़ा ना करते हुए छोटा करें और हम गौ सेवा के लिए उस जो अपन की बचत है वो गौ सेवा में लगाएं, बच्चों की पढ़ाई में लगाएं उस पैसे के लिए, जिससे बच्चों का विकास भी होगा। और जो गौ है ना वो हमारी गौ है, उसको हमने दोहन करके दूध निकाल कर उसको हमने आवारा कर दिया है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी अपन क्षेत्र में हैं जो गौशाला खुली हैं उस पर शासन के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शासन कहाँ तक करेगी, उसको ग्रामीण अगर गोद ले लें गौशाला के लिए तो ये अपने गांव में 200 परिवार होते हैं तो 200 दिन में एक नंबर आएगा। अगर एक परिवार एक दिन चारे की व्यवस्था कर दे, उसको पशु आहार खिला दे तो वह सुरक्षित भी रहेंगी। और गौशाला अपनी जो गांव में अपनी भूमि में गौशालाएँ खुली हुई हैं तो उसमें अगर मवेशी भूखी रहेगी तो उसका कुछ न कुछ पाप का अंश गांव वालों को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सब लोगों ने हमारे गांव में बैठकर, हमारे सरपंच हैं सबने एक निर्णय लिया है कि हम जो गौशाला है उसमें मवेशी की देखरेख करें, जिससे हमारे गांव का भला हो, क्षेत्र का भला हो। ये कब से पहल की है आपने? अभी पितृपक्ष चल रहा था, इसके बाद पहले 1-2 गमी हो गई हैं गांव में, तो गमी में भी जो गमी हो गई थी उन लोगों ने भी पुड़ी भेजी, खिलाई उनको मवेशी के लिए। और जो हमारे यहाँ श्राद्ध चलता है हिंदू धर्म में पितृपक्ष में एक निर्णय लिया, हमारे यहाँ सबसे बड़ा भोज करते थे पितृपक्ष में, 100-200 लोगों को पितृपक्ष में भोजन करते थे। तो एक निर्णय लिया कि पितृपक्ष के दिन अपन भोजन कम कराएं, शॉर्ट में कराएं, ब्राह्मण कराएं और कन्या भोज कराएं। इसके बाद बड़ा ना करते हुए जो अब गौशाला में जो मवेशी है उसको खिलाएं। तो लोगों ने निर्णय लिया, मेरे पितृपक्ष के मेरे पिताजी की श्राद्ध थी, उस दिन मैंने गौ के लिए चारे की व्यवस्था की और पशु आहार की व्यवस्था की, पूरी खिलवाई। तो एक अच्छा संदेश जाएगा क्षेत्र में। सभी लोग जहाँ भी गौशाला हैं, अगर ग्रामीण लोग जो अपना वेस्टेज खर्च कर रहे हैं वो गौ की सेवा हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गौ के लिए गौ इतना उपयोगी है क्योंकि गौ का दूध भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपन भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें इतना प्रोटीन वगैरह महत्वपूर्ण नहीं होती, इतनी इसमें होती है। गाय का दूध बुद्धि
के विकास के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भैंस का पड़रू होता है, उसको आप छोड़ेंगे, 10 भैंसें बंधी हैं तो वो अपनी माँ के पास नहीं पहुंच सकता। अगर कोई भी जानवर पड़ा के लिए, बछेरू के लिए खाने को आए तो माँ उसकी रक्षा नहीं करती। ऐसे ही गऊ में कितने गुण होते हैं। गऊ के बछेरू को आप कोई जानवर खाने के लिए आएगा तो वो उसकी रक्षा करती है, लड़ाई लड़ेगी, अपनी पूरी शक्ति लगा देगी। और अब वो बछड़े के लिए अपन छोड़ेंगे बछिया बछड़े को तो वो अपनी माँ को पहचानता है। तो बुद्धि गाय के दूध में बुद्धि वर्धक दूध होता है, बहुत पौष्टिक होता है। तो मेरा कहना ये है कि गाँव सभी हिंदू धर्म हो, चाहे कोई सभी ईसाई, हिंदू, मुस्लिम कोई भी हो, तो गाय की रक्षा करें। गाय का दूध है वो बहुत बुद्धि वर्धक दूध है। सब लोग गाय की सेवा कर रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना था आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। 30 वर्षों से विश्वास के साथ देश का नंबर 1 पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा, कपिला पशु आहार, हर्षिता ट्रेडर्स, अक्षय यादव, मोबाइल नंबर 8103920509 और 8878464546। पता पशु चिकित्सालय के सामने, SBI कियोस्क बैंक के पास, ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश।